हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लस माइनस। एंड कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास में बेसिकली हम जैनिज्म को कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बुद्धिज्म पढ़ा था और आज की क्लास में हम जैनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो ये जैनिज्म है, जिसे हम जैन धर्म कहते हैं हिंदी में, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे इतना कॉमन लोगों में पॉपुलर हुआ। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने मेरी देखी होगी बुद्धिज्म के ऊपर, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज है। सबसे बड़ी जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि इनका ओरिजिनेशन, कि दोनों जो धर्म है एक सेम तरीके से ही ओरिजिनेट हुए। इससे पहले जो चल रही थी वैदिक एज, उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज बढ़ी, मास किलिंग होती थी कैटल्स की, ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था। उसी के अगेंस्ट जो है ये बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है, ये ओरिजिनेट हुए, इन्होंने आवाज उठाई, ये वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उनमें इतना पॉपुलर हुए। ठीक है, अब आते हैं जैनिज्म के ऊपर। सबसे पहली चीज जो हमें जैनिज्म में पता होनी चाहिए वो ये है कि जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं। अब ये तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर वो होते हैं जो सुप्रीम नॉलेज अटेन कर चुके होते हैं, या कहीं कहीं लिखा होता है कि मोक्ष या सुप्रीम नॉलेज, जिन्हें इतना वो सब कुछ त्याग करके, बहुत सालों की तपस्या करके अब उनको सुप्रीम नॉलेज अटेन हो चुकी होती है, और वो दूसरों को धर्म के मार्ग पर लेके जाते हैं, वो दूसरों को प्रीच करते हैं, दूसरों को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। उनको कहते हैं तीर्थंकर्स। तो जैनिज्म में, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर्स थे। अब 24 के नाम तो हम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है ऋषभदेव। ये सबसे पहले तीर्थंकर थे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वो थे जिन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, सो हम ऋषभ देव को टिक करेंगे, ना कि महावीर को। इसके बाद आपको 24th जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे वो थे हमारे लॉर्ड महावीर। सबसे लास्ट थे हमारे लॉर्ड महावीर। इससे पहले जो थे, महावीर से पहले, वो थे पार्श्वनाथ। ये तीन के नेम तो आपको पता होने ही होने चाहिए। फर्स्ट 23rd पे पार्श्वनाथ थे और सबसे लास्ट जो तीर्थंकर थे लॉर्ड महावीर। इसके बाद दो तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, जिनका नाम ऋग्वेद में भी आया हुआ है। वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव हमारे सबसे फर्स्ट तीर्थंकर और अरिष्टनेमी 22nd नंबर वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम मतलब हमें पता होना चाहिए। ये दो तीर्थंकर को ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। इसके बाद ये जितने भी तीर्थंकर थे ना, ये सब बाय बर्थ ही क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय क्लैन से। अब आगे हम पढ़ेंगे महावीर की लाइफ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये हमारे 24th तीर्थंकर थे, सबसे आखिरी थे। अगर साउथ एशिया में और कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने ही जाकर जैनिज्म को इतना और पॉपुलर किया है, बढ़ाया है। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक कुंडलग्राम, एक विलेज है बिहार के पास, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। मदर का नाम त्रिशला था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है मदर का नाम क्या था, तो त्रिशला था। जो इनकी शादी हुई, जो इनकी वाइफ थी, उनका नाम था यशोदा। ठीक है, इनकी डॉटर, जो इनकी बेटी थी, उनका नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। और जो इनके दामाद थे, मतलब जो इनके वाइ डॉटर के जो हस्बैंड थे, उनका नाम था जमाली। ये पॉइंट तो आप अभी से याद करके रख लो कि उनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। क्यों? क्योंकि वही लॉर्ड महावीर के सबसे पहले शिष्य थे। अगर फर्स्ट डिसिपल या पहला शिष्य आपसे पूछा जाता है तो वो कौन है? जमाली, जो कि उनके दामाद भी थे। तो ये तो बेसिक बेसिक उनकी फैमिली के बारे में हो गया। ठीक है, 540 बीसी में उनका जन्म हुआ। जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एट द एज ऑफ 30 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया।
ठीक है, घर छोड़ के उन्होंने जंगलों में रहना स्टार्ट कर दिया, वहां जाके मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वो जो ध्यान, जो तप करते हैं उसी में जाता था। 12 साल लगे उन्हें। कितने साल लगे? टोटल 12 साल लगे। 12 साल बाद जब उनकी एज 42 ईयर्स की हो गई थी, तब जाके उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य की प्राप्ति मतलब वो सुप्रीम नॉलेज जो एक तीर्थंकर बनने के लिए चाहिए होती है, वो उनको कब जाके मिली थी? 12 साल बाद मिली थी। एक साल ट्री है रिजुपालिका रिवर के पास, वहां उस साल ट्री के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। उसी के बाद से, जब इनको 12 साल के बाद एट द एज ऑफ 42 इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, उसी के बाद से इन्हें महावीर कहा जाने लगा, और जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनको जैन कहा जाने लगा। क्लियर है? इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? फर्स्ट सरमन इन्होंने अपना पावा में दिया था। कितने डिसिपल थे? टोटल 11 डिसिपल थे, 11 इनके शिष्य थे जिनको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो 72 की एज में, 72 की एज में इनकी डेथ हो गई। कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। ये बिहार के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनकी डेथ कब हुई थी, व्हेन डिड ही पास अवे? तो एट द एज ऑफ 72। क्लियर है? अब ये क्या है? ये है सिंबल्स ऑफ जैन तीर्थंकर। यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। ये टोटल हमारे 24 तीर्थंकर्स हैं। इनको हर एक तीर्थंकर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, यहाँ पे वो दिया हुआ है। आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 4 ये तो पता होने ही चाहिए कि ऋषभ देव को बुल से करते हैं, नामी को ब्लू लोटस से करते हैं, नेमी ये अरिष्ट नेमी ही है। अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है इन्हें। इनको कॉन्च शेल, कॉन्च शेल मतलब शंख, शंख से करते हैं। पार्श्वनाथ को कोबरा और महावीरा को लायन से करते हैं। ये हमें पता होने चाहिए। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म की। जो जैनिज्म की टीचिंग है वो किस पे बेस्ड है? जो जैनिज्म पूरे जैन धर्म की टीचिंग है उसका बेसिस था 3 रत्न, त्रिरत्न थे उनके, उस पे उनकी टीचिंग बेस्ड है पूरी। मतलब जो बेसिस है ना, आप कह सकते हो रूट है उनकी टीचिंग का, जो भी वो उपदेश देते थे, जो भी वो सरमन्स देते थे, वो ये 3 थे। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। राइट फेथ सम्यक श्रद्धा, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, ज्ञान की, सुप्रीम ज्ञान की प्राप्ति होना, और राइट एक्शन कंडक्ट मतलब आपका आचरण जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इन्हीं 3 रत्नों पे बेस्ड है हमारे 5 वॉज जैनिज्म के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। पहला है अहिंसा। मतलब जो जैनिज्म है, जो उनका बेस था वो यही था, अहिंसा, नॉन वायलेंस, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो होना चाहिए कि अगर आप जैन धर्म को ऑप्ट कर रहे हो तो आप वायलेंस नहीं कर सकते। और यही एक कारण है कि जो जैन धर्म है ना, वो ट्रेडर्स में ज्यादा पॉपुलर हुआ रादर देन फार्मर्स। क्योंकि फार्मर्स को क्या था, अपनी क्रॉप बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो वो ऑप्ट ही नहीं कर पाए जैन धर्म को उतना, मतलब किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो ट्रेडर्स में हुआ था। सेकंड वोज है सत्य, मतलब नॉन लाइंग, मतलब ट्रुथ, कि आपको हमेशा सच बोलना है। थर्ड है असत्य, नॉन स्टीलिंग, कि आप कभी भी किसी भी चीज की चोरी नहीं कर सकते। आप भीख मांगो बट आप चोरी नहीं करोगे। फोर्थ इज परिग्रह, नॉन पोजेशन, मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी आप एक्वायर नहीं कर सकते। आप किसी भी लैंड को ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा है। ये आपने देखा भी है कि उनका मेन जो जैनिज्म का बेसिस था वो यही कहते थे कि घर छोड़ो, घर छोड़ने के बाद ही आप सुप्रीम नॉलेज की तरफ, सच की खोज में निकल सकते हो। क्लियर है? और जो लास्ट वॉज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ब्रह्मचार्य, मतलब सेलिबेसी। एक्चुअली क्या है कि जो 4 स्टार्टिंग के वोज है ना, ये तो जैनिज्म में पहले से थे, लेकिन लास्ट वाला जो है वो महावीर ने आके ऐड किया था। तो अगर हमसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि लॉर्ड महावीरा ने आके कौन सा वाला वोज जो है वो ऐड किया था, तो वो ब्रह्मचार्य किया था, जो लास्ट है, जो 5th वन है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म काउंसिल को। 2 जैनिज्म काउंसिल थी। पहली वाली जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 बीसी में हुई थी। किंग कौन थे उस टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से किंग थे? मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य किंग थे जब पहली काउंसिल हुई थी।
चेयरमैन थे स्थूल बाहु। ठीक है, अब कंपोज क्या किया गया? जब पहली काउंसिल हुई उसमें ये चेंज आया, उसका जो मेन आउटकम था वो ये था कि 12 अंग वर कंपाइल्ड। 12 अंग मतलब जो भी जैन लिटरेचर है ना, जो उसका टेक्स्ट था, मतलब जो भी आप ये कह सकते हो जैनिज सरमन थे, उपदेश थे, उनको एक टेक्स्ट पे कंपाइल किया गया। ठीक है, उसके 12 अंग थे, जैसे एक बुक के 12 वॉल्यूम्स होती है ना, 1 2 3, ऐसे ही उसको, मतलब बेसिकली वही चीज है, उसको ही 12 अंग कहा गया है यहाँ पे। चेंज क्या आया? चेंज आया कि जो जैनिज्म है वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। पहली काउंसिल के बाद ही जो जैनिज्म था उसमें एक डिवीजन दिखा। इस डिवीजन के बारे में अभी हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो सेक्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। सेकेंड काउंसिल हुई वल्लभी में, जो गुजरात में है, 512 एडी में हुई थी। चेयरमैन थे श्याम श्रमे। और इसमें क्या कंपोज हुआ था? जो भी जैनिज्म का पूरा लिटरेचर है, अगर ये हमसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि कंप्लीट लिटरेचर जो जैनिज्म का है वो कौन सी काउंसिल में कंपोज हुआ, तो सेकंड में हुआ था। फर्स्ट में सिर्फ 12 अंक हुए थे, और सेकंड में जो पूरा लिटरेचर है वो। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 12 अंक कब कंपाइल हुए, तो वो फर्स्ट काउंसिल में हुए। और कंप्लीट जैन लिटरेचर या फिर 12 अंक, 12 उपअंक, इस तरीके से हमसे पूछा जाए तो वो सेकंड काउंसिल में हुए। और फर्स्ट में मेजर चेंज क्या आया कि जो जैनिज्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा। एक्चुअली था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे रूल कर रहे थे। उस टाइम पे वहां के किंग थे, वहां पे अकाल आ गया, फेमाइन आ गया। तो कुछ लोग वहां से माइग्रेट करके साउथ की साइड चले गए, नॉर्थ से साउथ आ गए कर्नाटका के पास। और लेकिन सब तो नहीं आए, सब तो छोड़ के नहीं भागे ना, कुछ लोग मगध में ही रुके। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी माइग्रेट किया और वो साउथ की तरफ आ गए थे। उन्हीं के साथ कुछ जैन जो फॉलो करते थे जैनिज्म को, कुछ और फॉलोअर्स भी उनके साथ साथ है। तो एक आप ये कह सकते हो सेक्ट जो है वो माइग्रेट करके कर्नाटका आ गया, और कुछ लोग जो थे वो यहीं रह गए। अब जो सेक्ट माइग्रेट करके साउथ की तरफ आ गया, उनको जो लीड कर रहे थे वो थे भद्रबाहु। मतलब जो लोग भी आए साउथ की तरफ माइग्रेट करके, उसके बाद जब वो वहां सेटल हुए तो उनकी गाइडेंस, वो किसके गाइडेंस के अंदर थे? भद्रबाहु की गाइडेंस के अंदर थे। और जो लोग मगध में ही रुक गए, जो एक जैन का ग्रुप जो मगध में रुक गया था, उनको वो उनको कौन गाइड कर रहा था, वो उनको कौन लीड कर रहा था? तो उनको कर रहे थे स्थूलभद्र। तो इस तरीके से थे जैनिज्म जो है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। एक ने जो मगध के अकाल के टाइम पे माइग्रेट किया साउथ की तरफ, तो उस ग्रुप को लीड कर रहे थे भद्रबाहु। और दूसरा जो मगध में ही रुके, उनको कहते हैं श्वेतांबर। और उन ग्रुप को कौन लीड कर रहे थे? स्थूलभद्र। तो जो साउथ की तरफ ग्रुप गया उनको हम कहते हैं दिगंबर। ठीक है, और उनको लीड कर रहे थे भद्रबाहु। और जो मगध में ही रुका उन्हें हम कहते हैं श्वेतांबर, और उनको लीड कर रहे थे स्थूलभद्र। इस तरीके से ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है। इस तरीके से जो जैनिज्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। अब मेन एक और डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो क्या है? जो श्वेतांबर थे वो वाइट क्लोथ्स पहनते थे। देखो ना, नाम से ही निकल रहा है श्वेत, श्वेत मतलब वाइट। तो वो क्या पहनते थे? वो वाइट कलर के कपड़े पहनते थे, पूरे वाइट। और जो दिगंबर है, दिग अंबर, उनका मतलब यहाँ से अंबर आता है स्काई। मतलब वो ये मानते थे कि उनका नेकेड अटायर था। वो ये मानते थे कि जो आसमान है, जो आकाश है, वही उनका क्लोथ है और वही उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो वो वस्त्र को नहीं पहनते थे। क्लियर है? ये मेन डिफरेंस आया था फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल में, जब जो जैन धर्म है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैन लिटरेचर के ऊपर। पूरी की पूरी अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें, उसमें उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को यूज किया है। सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज थी पीपल के लिए, संस्कृत से ज्यादा इजी था उन लोगों के लिए समझना, इसलिए ही जो जैनिज्म है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला, क्योंकि उसको समझा जा रहा था।
क्योंकि वो प्राकृत एक बहुत इजी और जो मास लोग वहां पे बोलते थे, सबसे ज्यादा लोग जो लैंग्वेज यूज करते थे, जो आम लोगों की भाषा थी, आप ऐसे कह सकते हो, उसमें था पूरा। एक और नाम से भी पता है इसे बोला जाता है, मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी ना, उसे हम कहते हैं अर्ध मगधी। क्या कहते हैं? अर्ध मगधी। तो इस टाइप से भी अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हमसे पूछा जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज में जैन लिटरेचर लिखा गया, लेकिन ऑप्शन में प्राकृत ना देके वो अर्ध मगधी दे देंगे, तो हमें अर्ध मगधी टिक करना है, क्योंकि जो मगध में प्राकृत बोली जाती थी उसको अर्ध मगधी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट्स नोन एज, ये हमने अभी पढ़ा है कि जैनिज्म को दो सेक्ट में डिवाइड किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को लीड करते थे स्थूलभद्र, और दिगंबर को कौन करता था? भद्र बाहु। श्वेतांबर जो व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे, दिगंबर जो क्लोथ्स नहीं पहनते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू जैन वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? ऋषभ, महावीर, पार्श्वनाथ, नन ऑफ द अबव। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें महावीरा टिक करके आता है क्योंकि सबसे पॉपुलर नेम है, लेकिन नहीं, फाउंडर इसके ऋषभ देव थे। वो फर्स्ट तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अनुव्रत इज एसोसिएटेड टू विच रिलीजन? महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, जैनिज्म या लोकयात सेक्ट? अनुव्रत जो ये टर्म है, ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? तो पहले तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर होगा सी, वो जैनिज्म से ही रिलेटेड है। अनुव्रत बेसिकली है क्या? हमने 5 वोज पढ़े हैं जैनिज्म के। पहला था अहिंसा, जिसमें ये बोला गया था कि आप किसी भी लिविंग थिंग को, किसी भी एनिमल को मार नहीं सकते हो, नॉन वायलेंस होना चाहिए आपके नेचर में। ये अनुव्रत उसी से ही रिलेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ यशी, हूना, सीतियान या जंत्रिका? तो जो महावीर है वो जनत्रिका ट्राइब से बिलोंग करते थे, और जो उनके फादर थे, जो उनके पापा थे, वो जनत्रिका क्लैन के चीफ थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जैन काउंसिल was held in, पहली जो जैन काउंसिल है वो कब हुई थी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कौन सी सेंचुरी में हुई थी? वो 300 बीसी में हुई थी। पहली जैन काउंसिल 300 बीसी में हुई थी। किंग कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं क्विक रिवाइज करा रही हूँ आपको। किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। सेकंड वाली कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। और फर्स्ट वाली पाटलिपुत्र में हुई थी। सबसे बड़ा चेंज क्या आया था? कि जो जैन है वो दो सेक्ट में डिवाइड। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द होली टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म? होली टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट की बात हो रही है, कौन सा है? तो वो है 12 अंग। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट वाली जैन काउंसिल में ही ये कंपाइल हुआ था। फर्स्ट काउंसिल में ये कंपाइल हुआ था। बेसिकली 12 अंक का मतलब है 12 वॉल्यूम। जितने भी महावीर के, लॉर्ड महावीर के सरमन थे, उपदेश थे, उनको कहाँ पे कलेक्ट किया गया? टोटल 12 वॉल्यूम में कलेक्ट किया गया था, जिन्हें 12 अंग भी कहा जाता है। कौन सी लैंग्वेज में ये लिखा गया था? प्राकृत। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मौर्यन रूलर हु पेट्रोनाइज्ड जैनिज्म? बिंदुसारा, अशोक, कुमारगुप्ता या चंद्रगुप्त मौर्य? मॉडर्न रूलर कौन सा है जिसने जैनिज्म को सपोर्ट किया और एक्सपेंड किया, बढ़ावा दिया? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और अशोक ने कौन सा रिलीजन जो है उसको पैट्रोनाइज किया था? बुद्धिज्म को किया था। ये हम बुद्धिज्म में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर गॉट एनलाइटमेंट, जो उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था, ये उसकी बात कर रहे हैं। अंडर साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ट्री के नीचे हुआ था। कौन सी रिवर के किनारे है वो ट्री? रिज्जू पालिका। कौन सी रिवर के किनारे है? रिज्जू पालिका।
अच्छा, यहाँ एक चीज और बताओ फिर से दोबारा से कि किस एज में जाके उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। एज थी उनकी 42। कितने साल के तप के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था, कितने साल तक वो घूमे थे, उन्होंने मेडिटेट किया था। 12 साल बाद। 30 साल की उम्र में वो घर से निकल गए थे ना, और फिर 12 साल बाद जाके उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 11 डिसिपल्स ऑफ महावीरा। डिसिपल्स मतलब उनके शिष्य। टोटल महावीरा के 11 शिष्य थे, जिनको क्या कहा जाता है, संघिका, श्वेतांबर, दिगंबर या गांधार, या इसे हम गांधर्व भी कहते हैं। तो उनको गांधर्व कहा जाता है। टोटल 11 जो डिसिपल थे महावीर के, उनको 11 गांधर्व कहा जाता है। अब था क्या, जब महावीरा का जो लाइफ स्पेन था, जब तक महावीर लॉर्ड महावीर जीवित थे, आप ये कह सकते हो, तो उनके सामने ही उनके 10 डिसिपल की तो डेथ हो गई थी, उन्हीं के सामने। फिर उसके बाद लॉर्ड महावीर की डेथ हुई, तो लॉर्ड महावीर की बात, सिर्फ एक ही डिसिपल थे जो जीवित थे। कौन था, सिर्फ एक ही थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जब लॉर्ड महावीर की डेथ हुई तब उनके कितने डिसिपल थे जो अभी जीवित थे। तो सिर्फ एक थे, जिनका नाम था सुधारमन। और महावीर की डेथ के बाद जो इनकी पूरी कम्युनिटी थी, जो उनका संघ था, उसका प्रेसिडेंट सुधारमन को ही बनाया गया। 10 की डेथ तो महावीर का जो लाइफ स्पेन था उसी में हो गई थी, सिर्फ एक ही थे जो बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन। अब यहाँ देखो, होली बुक पे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वो होली टेक्स्ट था, यहाँ बुक है। जब हमसे बुक पूछा जाएगा तो हम 12 अंग को टिक नहीं करेंगे। अगर हमसे बुक पूछा जाएगा तो हम 14 पूर्व को टिक करेंगे। किसे करेंगे, 14 पूर्व को टिक करेंगे। ये बुक लिखी किसने थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जाता है। ये बुक लिखी थी भद्रबाहु ने। जो दो सेक्ट थे जैनिज्म के, श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर को जो लीड कर रहे थे भद्रबाहु, ये बुक 14 पूर्व उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने एक और बुक लिखी थी, उनकी दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। एक और लिखी थी कल्प सूत्र, ये उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। तो दो लिखी थी उन्होंने। पहली लिखी थी ये 14 पूर्व, और सेकंड लिखी थी ये कल्प सूत्र। लिखी किसने थी, भद्रबाहु। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following place is known as a place of pilgrimage because of being related with पार्श्वनाथ। इनमें से कौन सा प्लेस है जो पिलग्रिमेज है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, पार्श्वनाथ से। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के, 23rd थे, महावीर से एक पहले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा समेत शिखर। समेत शिखर ही वही पिलग्रिमेज है जो किससे रिलेटेड था, पार्श्वनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a part of early Jain literature। जैन लिटरेचर का कौन सा वाला पार्ट नहीं है, थेरी गाथा, आचरण का सूत्र, सूत्र कृतंग, या फिर बृहद कल्प सूत्र। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट हमसे पूछा है, तो वो नहीं है थेरी गाथा। बाकी तीनों है, थेरी गाथा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो थेरी गाथा है ये किससे रिलेटेड है, ये बुद्ध लिटरेचर से रिलेटेड है। क्लियर है, ये बुद्ध लिटरेचर से रिलेटेड है, इसलिए ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय आनंद, राहुल भद्र, मखाली घोषाल, या फिर उपाली। आजीविका सेक्ट, देखो जैसे एक बुद्ध धर्म पॉपुलर हुआ, जैनिज्म आया, ऐसे एक तीसरा सेक्ट था आजीविका। वो भी इन्हीं के, जब ये जो टाइम था ना बुद्ध और जैन वाला, जब ये बहुत पॉपुलर हो रहे थे, इसी टाइम पे ही एक और सेक्ट था आजीविका, वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा था। तो उसको किसने फाउंड किया, द सेक्ट वाज फाउंडेड बाय हुम, किसके द्वारा उसको ढूंढा गया, तो वो है मखाली घोषाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो कि किसके थ्रू ये आजीविका सेक्ट फाउंड किया गया, मखाली घोषाल के थ्रू किया गया। इन्हें घोषाल मस्करी पुत्र भी कहा जाता है। ये महावीर, जो लॉर्ड महावीर है, उन्हीं के एक फ्रेंड थे, और इन्होंने एक नया सेक्ट जो था इमर्ज किया, उसका नाम था मखाली घोषाल।
उस सेक्ट का नाम था आजीविका। किया किसके थ्रू गया था? मखाली कुशाल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड द केव्स ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस? कौन से सेक्ट ने बराबर की केव, बराबर की गुफाएं हैं, किसने यूज करी थी एज देयर शेल्टर हाउस? रुके थे वहां जाके, किसने की थी? आजीविका, थारस, जैन या तंत्रिकास? तो ये की तो देखो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आजीविका ने करी थी। जो आजीविका सेक्ट है उनके द्वारा ये बराबर की गुफाओं को यूज किया गया था। बट यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये बनाई किसने थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बराबर की गुफाओं का कंस्ट्रक्ट बनाया किसने गया था? अशोका के थ्रू। उन्हीं ने ये बराबर की गुफाएं बनवाई थी, तो ये भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। द फेमस दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट अबू आर अ सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर? जो एक दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, वो एक पिलग्रिमेज है किन के लिए? बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी। तो वो है जैन लोगों के लिए, जो जैन धर्म के लोग हैं उनके लिए वो एक सेक्रेड प्लेस है। कहाँ पर है ये दिलवारा टेम्पल? माउंट आबू राजस्थान में है। किसने बनवाया था? बिल्ट बाय तेजपाल, ये भी एक जैन लेमैन ही है, मतलब जैन धर्म को ही फॉलो करते थे। 11 से 13 सेंचुरी के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो जो दिलवारा टेम्पल है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। क्लियर है? तो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।